आकर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट। कॉल 9827321321। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सबका। मैं हूं पुनीत पाठक और आप देख रहे हैं मेरा मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की खबरें विस्तार से जानते हैं। प्रदेश सरकार ने पेट्रोल डीजल पर लोगों को राहत देने के बाद अब विमानन कंपनियों को भी बड़ी राहत दी है। शिवराज कैबिनेट ने भोपाल इंदौर में एविएशन टरबाइन फ्यूल यानी विमान के ईंधन पर वैट को 25% से घटाकर 4% कर दिया है। इससे फ्लाइट बढ़ेंगी, किराया घटेगा, इस बात की उम्मीद है। कैबिनेट की मीटिंग में मुख्यमंत्री उद्यमी क्रांति योजना को भी मंजूरी दी गई। इस योजना के तहत सरकार 18 से 40 साल के बीच उम्र वाले 12वीं पास युवाओं को लोन उपलब्ध कराएगी। साथ ही बैंक ब्याज का 3% सरकार वहन करेगी। निर्माण यूनिट के लिए 50 लाख रुपए तक और सेवा से जुड़ी यूनिट्स के लिए 25 लाख रुपए तक का लोन उपलब्ध होगा। इसके अलावा जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम बनाने का भी फैसला हुआ। CSR और CER फंड का इस्तेमाल वृक्षारोपण में किए जाने के प्रस्ताव को पास किया गया। लोक सेवा आयोग में अध्यक्ष और सदस्य पद पर नियुक्ति को मंजूरी दी गई। प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा अध्यक्ष पद पर और डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा इसके सदस्य नियुक्त किए गए हैं। तो शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले आज हुए हैं। तो शिवराज कैबिनेट के बड़े फैसले आप देख रहे हैं। जबलपुर में राजा शंकर शाह म्यूजियम बनेगा। CSR CER फंड का इस्तेमाल वृक्षारोपण में किया जाएगा। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष सदस्य पद पर नियुक्ति हुई है और इसमें नामों की घोषणा या उस पर मोहर भी लग गई। प्रोफेसर राजेश लाल मेहरा अध्यक्ष और डॉक्टर कृष्णकांत शर्मा सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना की प्रारंभ करने की सहमति कैबिनेट ने दी है और यह निश्चित रूप से मील का पत्थर साबित होगी मध्य प्रदेश के युवाओं को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए। इस योजना के तहत 12वीं पास 18 से 40 वर्ष की आयु के युवा इस योजना के पात्र होंगे और उसमें 3% की ब्याज की सब्सिडी भी दी जाएगी। तो शिवराज कैबिनेट के फैसलों की जानकारी आज मंत्री ने दी। शिवराज कैबिनेट के अहम फैसले हुए हैं और इसमें सबसे बड़ी बात यह कि जो विमानों में भरा जाने वाला ईंधन था उस पर वैट 25% से घटाकर 4% किया है। सुधीर दंडोतिया सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए। सुधीर, आज बड़े फैसले हुए कैबिनेट में, बताएं इसके बारे में। देखिए पुनीत, काफ़ी अहम फैसले आज कैबिनेट की बैठक में लिए गए। खासकर अगर बात करें तो जो विमान ईंधन था उसको लेकर सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। विमानों में भरने वाले ईंधन पर मध्य प्रदेश के अंदर जो 25% वैट लिया जाता था उसकी दर घटाकर अब 4% कर दी गई है, यानी कि पहले के मुकाबले सस्ता इंजन मिलेगा। इसको लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र भी लिखा था। इसके अलावा अगर बात करें तो वनवासी क्षेत्र के अंदर जो CSR और CER जो फंड हुआ करता था उसकी अनुमति अब वृक्षारोपण के लिए दी जा सकेगी। कैबिनेट की बैठक ने ये एक बड़ा फैसला लिया है। साथ ही साथ बात करें तो जबलपुर के अंदर राजा शंकर शाह का म्यूजियम जो बनना था उसके लिए निर्माण एजेंसी तय कर दी गई है। दिल्ली की एजेंसी को यह पूरा काम मिलेगा और प्रदेश सरकार की मंशा है कि राजा शंकर शाह का एक बड़ा म्यूजियम जो है वो जबलपुर के अंदर स्थापित किया जाए। इसके अलावा एक और जो बड़ा फैसला प्रदेश सरकार की ओर से लिया गया है जिसमें मध्य प्रदेश के अंदर UPSC माफ कीजिएगा PSC के अंदर जो चेयरमैन और सदस्य की नियुक्ति थी उसको भी मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक ने दी है। साथ ही साथ बात करें तो एक और बड़ा फैसला जो प्रदेश के युवाओं के लिए काफी ज्यादा अहम माना जा रहा था और ये माना जा रहा था कि ये एक बड़ी योजना प्रदेश सरकार युवाओं को लेकर आ रही है जो कि प्रदेश के बेरोजगार युवक है। मुख्यमंत्री युवा उद्यम क्रांति योजना, इस योजना के को मंजूरी आज कैबिनेट की बैठक में दी है और खास बात यह इस पूरी योजना की जिसमें निर्माण सेक्टर के अंदर प्रदेश सरकार के द्वारा 1 लाख से लेकर 50 लाख रुपए तक का जो ऋण युवाओं के द्वारा लिया जाएगा। 12वीं पास युवा होंगे जिसमें उम्र जो है 25 से 40 साल के बीच रहेगी। इनके द्वारा जो ऋण लिया जाएगा उसकी गारंटी प्रदेश सरकार देगी। साथ ही साथ ब्याज
जो दिया जाएगा उसका 3% अनुदान भी प्रदेश सरकार की ओर से दिया जाएगा। लगभग इसी तरीके से सर्विस सेक्टर की अगर बात करें तो 1 लाख से 25 लाख तक का लोन जो है सर्विस सेक्टर के अंदर भी युवा इस योजना के अंतर्गत ले सकेंगे। साथ ही साथ अगर बात करें तो कैबिनेट की बैठक की शुरुआत में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल जिस तरीके से जनजाति गौरव देश में पहली बार मनाया गया था, भोपाल के अंदर जो भव्य आयोजन हुआ था उसकी सफलता को लेकर जो कर्मचारी अधिकारी थे न केवल उनको बधाई दी बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो जनजाति वर्गों को लेकर बड़े ऐलान किए गए उसको लेकर के कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री का आभार जताया गया। पुनीत, चलिए, तो बहुत अहम कुछ कदम उठाए गए। सबसे बड़ी बात फ्यूल को लेकर जो सरकार ने तय किया, उससे उम्मीद है कि एविएशन इंडस्ट्री और रूट के ऊपर फ्लाइट्स की संख्या बढ़ेगी। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। जनजाति गौरव दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने राशन आपके ग्राम योजना का आगाज कर दिया था और आज भोपाल में इसी योजना को आगे बढ़ाया। इसकी शुरुआत की मुख्यमंत्री शिवराज ने। 11 वाहनों को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हरी झंडी दिखाई है। प्रदेश के जनजातीय बहुल 89 विकास खंडों के लिए दिसंबर माह तक ऐसी व्यवस्था सुनिश्चित करने की कोशिश होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस योजना के क्रियान्वयन से जनजातीय भाई बहनों को बिना दिक्कत के उनके गांव और घर तक आवश्यक खाद्यान्न उपलब्ध हो पाएगा। साथ ही कहा कि पहले राशन दुकान पर जाकर राशन लेना पड़ता था, लेकिन ये योजना जनजातीय वर्ग के कल्याण की योजनाओं में से एक नई योजना है जो समय, ऊर्जा और धन तीनों की बचत करे। परिश्रम भी होता था, पैसा भी लग जाता था। एक बड़ी सुविधा राशन आपके ग्राम। अब गांव वालों को दुकान पर नहीं आना, दुकान गांव में जा रही है। वहां आपने देखा कि तौल कांटा लगा हुआ है, इसमें सेल्समैन रहेगा और अपने गांव में ही लोगों को राशन वितरित करेगा। जनजातीय गौरव सम्मान में शामिल होने के लिए प्रदेश भर से 650 आदिवासी कलाकार यहां राजधानी आए हुए थे। आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने उनके साथ ब्रेकफास्ट किया और इस दौरान सीएम जनजाति रंग में रंगे नजर आए। मुख्यमंत्री शिवराज ने ऐलान किया कि पद्मश्री की तर्ज पर प्रदेश में राजा संग्राम शाह पुरस्कार दिया जाएगा। जो जनजातीय समुदाय नृत्य, संगीत और उत्कृष्ट कार्य करेंगे उन्हें 1 नवंबर राज्य स्थापना दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। ये पुरस्कार सिर्फ जनजातीय समुदाय के कलाकारों के लिए होगा। सीएम ने सम्मेलन में आए 650 कलाकारों को 5-5 हजार रुपये प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने पद्मश्री भूरी बाई को भी सम्मानित किया। इस मौके पर प्रदेश की संस्कृति मंत्री उषा ठाकुर मौजूद रहीं। एक जैसे पद्मश्री प्रधानमंत्री जी देते हैं, वैसे ही मध्य प्रदेश का पुरस्कार स्थापित किया जाएगा जो श्रेष्ठ कलाकार को हर साल दिया जाएगा, नृत्य में, संगीत में, गीत में। क्योंकि इन कलाकारों की कला की कदर करना जरूरी है। हमारे सारे कलाकार और मेरे तो बेटे बेटियां, भांजे भांजियां हैं, इनको 5-5 हजार रुपए की प्रत्येक को प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। जनजातीय गौरव दिवस पर भोपाल में ऐतिहासिक सम्मेलन के बाद में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सप्ताह तक ऐसे कार्यक्रमों की श्रृंखला का ऐलान कर दिया। देश भर के साथ मध्य प्रदेश में 22 नवंबर तक अलग अलग कार्यक्रम होंगे, जिसके तहत आज पूरे देश में गौंड भील जनजातीय चित्रों की प्रदर्शनी हर संभाग मुख्यालय पर लगाई गई। 17 नवंबर को प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर जनजातीय नृत्य के मंचन होंगे। 18 नवंबर को जनजातीय साहित्य संगोष्ठी होगी। 19 नवंबर को जनजातीय चिकित्सा पद्धति से जुड़ी जड़ी बूटी संगोष्ठी होगी। 20 नवंबर को जनजातीय उद्यमिता विकास मेले लगेंगे। 21 नवंबर को जनजातीय महिला सशक्तिकरण संगोष्ठी होगी और 22 नवंबर को अलीराजपुर जिले के भाभरा में जनजातीय गौरव दिवस पखवाड़े का समापन होगा। कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी के जनजातीय प्रेम पर सवाल उठाए। पूरा पखवाड़ा मनाने का निर्णय भारत सरकार ने लिया है। भारत सरकार पूरा पखवाड़ा मनाएगी। कल भगवान बिरसा मुंडा जी का जो म्यूज़ियम का भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने वहाँ पर रांची में उसको वर्चुअली शुरू किया है और पूरे देश में अलग अलग कार्यक्रम इसको लेकर हो रहे हैं। पूरे सप्ताह ये कार्यक्रम लगातार चलते रहेंगे, कोई मध्य प्रदेश में नहीं। अब तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि पूरे देश में ये कार्यक्रम को हम लागू करेंगे।
जनजातियों के ऊपर अपराध यथावत हो रहे हैं, जनजातियों के लिए कोई ऐसी योजना लाते, रोजगार देते, जनजातियों के विकास के लिए कुछ करते, लेकिन वही ढाक के तीन पात भाजपा केवल प्रचार प्रसार और इवेंट की राजनीति कर रही है। प्रदेश के आदिवासी भाजपा को अच्छे से पहचान चुके हैं। 2023 में आदिवासी कांग्रेस की सरकार बनवाएंगे। मध्य प्रदेश में मिशन 2023 और आगामी लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बीजेपी ने आदिवासियों पर फोकस किया। बिरसा मुंडा की जयंती पर आयोजित जनजातीय गौरव दिवस महासम्मेलन को इसी चश्मे से देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम शिवराज सिंह ने आदिवासी वर्ग के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की। अब कांग्रेस भी आदिवासी वर्ग को साधने की कवायद में जुटी। आज की तालियों की आवाज में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। भोपाल के जम्बूरी मैदान पर जब जनजातीय वर्ग के लोगों का सैलाब उमड़ा तो पीएम नरेंद्र मोदी ने कुछ यूं उनका सत्कार किया। मोर सगा जनजाति बहन भाई ला स्वागत जोहार करता हूं। मौका था अमर शहीद बिरसा मुंडा की जयंती का। सरकार ने जनजातीय गौरव दिवस मनाया और आदिवासी वर्ग के लिए सौगातों की झड़ी लगा दी, जिसमें राशन आपके ग्राम योजना, सिकल सेल उन्मूलन मिशन, 50 एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालयों का भूमि पूजन जैसी योजनाएं शामिल हैं। सीएम शिवराज ने जनजातीय कला और संस्कृति को लेकर उत्कृष्ट काम करने वालों को हर साल राजा संग्राम शाह पुरस्कार देने का ऐलान भी किया है। साथ ही जनजातीय गौरव दिवस समारोह में आए आदिवासी कलाकारों को 5,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि देने का भी ऐलान किया है। पीएम मोदी और सीएम शिवराज ने बिरसा मुंडा समेत जनजातीय नायकों को भी याद किया। साथ ही जनजातीय वर्ग की उपेक्षा के लिए कांग्रेस को भी जमकर कोसा। आजादी के बाद दशकों तक जिन्होंने देश में सरकार चलाई, उन्होंने अपनी स्वार्थ भरी राजनीति को ही प्राथमिकता दी। देश की आबादी का करीब 10% होने के बावजूद दशकों तक जनजातीय समाज को, उनकी संस्कृति, उनके सामर्थ्य को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया गया। जब एक पार्टी राज करती थी, उसने एक खानदान के अलावा आजादी की लड़ाई का योगदान श्रेय और किसी को नहीं दिया। लेकिन प्रधानमंत्री जी, भगवान बिरसा का सम्मान संपूर्ण जनजातीय समाज का सम्मान है। दरअसल देश में करीब 13 करोड़ लोग जनजातीय वर्ग से आते हैं, जबकि एमपी में इनकी आबादी करीब 2 करोड़ है। प्रदेश की 230 विधानसभा सीटों में से 47 सीटें आदिवासी वर्ग के लिए आरक्षित हैं। पिछले चुनाव में इस वर्ग की नाराजगी बीजेपी को भारी पड़ गई। यही वजह है कि बीजेपी ने अब इस वर्ग पर फोकस किया है। इधर कांग्रेस भी आदिवासियों को लेकर बड़े कार्यक्रम की तैयारी में है। जो निजीकरण का आप काम कर रहे हैं, जिसमें आदिवासियों का रिजर्वेशन खत्म हो जाएगा, उसके बारे में उनका क्या ख्याल है? जो आदिवासियों के जंगलों में आप जाकर बड़े बड़े कॉरिडोर बना रहे हैं, जिससे वन जीवन को, जंतुओं को नुकसान तो है ही, आदिवासियों का नुकसान है, उसके बारे में उनका क्या कहना है? आदिवासियों को कांग्रेस का परंपरागत वोट बैंक माना जाता है, लेकिन बीजेपी अब इस वर्ग को अपने साथ लाने में जुट गई है। जाहिर है बीजेपी की नजर मिशन 2023 और आगामी लोकसभा चुनाव पर है। सुधीर तंडोतिया, IBC 24, भोपाल। भाई बहनों का शोषण किया। मुगलों की तारीफ को लेकर कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर एक बार फिर चर्चा में हैं। भोपाल पहुंची कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने उनके बयान का समर्थन कर मध्य प्रदेश की सियासत को गरमा दिया। सुप्रिया श्रीनेत ने मणिशंकर अय्यर के बयान का समर्थन तो किया ही, बल्कि मुगल शासक अकबर का उदाहरण देते हुए उनको महान और उनके अच्छे होने की बात की। इस पर बीजेपी ने निशाना साधा। बीजेपी नेता कहते हैं कि कांग्रेस नेताओं के बयान कांग्रेस पार्टी की विचारधारा और देश के बहुसंख्यकों के प्रति उनके विचार को स्पष्ट करते हैं। बीजेपी ने मुगलों की तारीफ को देश का अपमान बताया। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि जिन लोगों ने लूटपाट की, आतंक फैलाया, उनकी तारीफ दुर्भाग्यजनक है। वहीं बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि कांग्रेस नेता सोनिया गांधी के इशारे पर कांग्रेस की विचारधारा जनता के सामने उजागर करते हैं। जनता सब देख रही है, आने वाले वक्त में जवाब देगी। मुगल शासन में ही अकबर भी हुए। मुगल शासन में इस देश का GDP 30% हुआ। हाँ, जिन मुगल शासकों ने अतिक्रमण किया,
जिन्होंने जबरदस्ती करी उनका नाम कोई नहीं लेता है, लेकिन अकबर का नाम तो हम सब लेते हैं। सब मुगल खराब नहीं थे। इन सब के जो हेडमास्टर हैं वो राहुल गांधी जी हैं, और राहुल जी सोनिया जी के यहाँ से प्लानिंग होती है, और फिर हिंदू धर्म को अपमानित करने वाले किताबें लिखी जाती, पुस्तकें लिखी जाती हैं। अरे महाराणा प्रताप पर जाकर के बात करें ना, शिवाजी के बारे में बात करें ना, सुप्रिया सुने। और शिवाजी के समय में क्या था इस शासन व्यवस्था में, भगवान राम के समय में इस देश के अंदर राम राज्य था, इसकी बात करें। वो मुगलों को याद करने की बात करते हैं, देश का अपमान है। मणिशंकर अय्यर जी हो, सलमान खुर्शीद जी हो, ये सब सोनिया जी के इशारे पर कांग्रेस की विचारधारा को कहीं ना कहीं किसी न किसी मंच से उजागर कर रहा है। और यही कांग्रेस का चरित्र रहा है कि उन्होंने हमेशा इस देश के बहुसंख्यक समाज की आलोचना की, निंदा की। कांग्रेस ने सतना जिले के रैगांव सीट पर जिस तरह जीत दर्ज की, उसमें इस अंचल में नहीं बल्कि प्रदेश भर में बीजेपी और सरकार बैकफुट पर खड़ी दिखने लगी, और इस वजह से बीजेपी की परंपरागत सीट होना इसकी वजह बताई गई। कांग्रेस को ये जीत विंध्य अंचल में कांग्रेस की एकता की वजह से मिल पाई। इस सीट का महत्व कांग्रेस के लिए खास है। पहले 3 दशक में कभी भी कांग्रेस इस सीट पर जीत नहीं पाई। जिन 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ उनमें से यही एकमात्र सीट है जिस पर कांग्रेस जीत पाए। इसके अलावा ये सीट आदिवासी बहुल्य है। इस सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी की घोषणा से लेकर मतदान होने तक कहीं भी कभी भी कांग्रेस में कोई भी विरोध के स्वर सुनाई नहीं पड़े, जबकि बीजेपी में पूरे समय इसके उलट स्थिति रही। कांग्रेस को इस अंचल में ये जीत ऐसे वक्त पर मिली जबकि न केवल त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव हैं बल्कि इसके बाद नगरीय निकाय चुनाव लंबित है। ये जीत विंध्य में कांग्रेस का भविष्य तय करेगी। रैगांव में जिस तरह से चुनाव परिणाम आए हैं, निश्चित रूप से वहाँ के मतदाताओं के प्रति हम लोग कृतज्ञ हैं। निश्चित रूप से जहाँ पर सारे कार्यकर्ता एकजुट होकर लड़ते हैं चुनाव, वहाँ के परिणाम कांग्रेस के प्रति हमेशा सुखद रहे हैं। देखो, लोग इकट्ठा वहाँ होते हैं जहाँ छाया होती है, फटे हुए छाते के नीचे लोग इकट्ठे नहीं होते। एक अंदाज आ रहा था, उसके हाथ में एक बटेर लग गई तो कहने लगा मैं बड़ा शिकारी हूँ। रैगांव के जो परिणाम हैं वैसे ही हैं कांग्रेस के लिए। कांग्रेस की जो परंपरागत सीटें थीं जो हमेशा कांग्रेस जीतती रही, वो दोनों सीटें कांग्रेस हार गई। उस पर भी चिंतन मंथन करे, मीठा मीठा गप और कड़वा कड़वा थू, इसी में तो कांग्रेस निपट रही है। चलिए देखते हैं बिग न्यूज। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बीएसएफ अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाए जाने के खिलाफ प्रस्ताव पास हो गया। भाजपा के विधायकों ने ममता सरकार के इस प्रस्ताव का विरोध किया। पंजाब के बाद बंगाल दूसरा ऐसा राज्य है जिसने केंद्र के फैसले के खिलाफ विधानसभा में प्रस्ताव पास किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 नवंबर को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए फार्मास्यूटिकल सेक्टर के पहले ग्लोबल इनोवेशन समिट का उद्घाटन करेंगे। 2 दिवसीय शिखर सम्मेलन में 12 सत्र होंगे। 40 से अधिक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय वक्ता विभिन्न विषयों पर अपने विचार रखेंगे। पंजाब में चुनावी माहौल के बीच केंद्र सरकार ने गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व से 2 दिन पहले करतारपुर कॉरिडोर खोलने की घोषणा कर दी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। गुरु नानक देव का प्रकाश पर्व 19 नवंबर को है। पहले जत्थे में 250 श्रद्धालु पाकिस्तान जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे के उद्घाटन के लिए पहुंचे। पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का रिमोट से उद्घाटन किया। इस एक्सप्रेस वे को 36 महीने में 22,500 करोड़ की लागत से तैयार किया है। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज की शुरुआत कल से जयपुर में हो रही है। वहीं राहुल द्रविड़ और रोहित शर्मा ने मैच से पहले आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान राहुल द्रविड़ ने कहा, हम अलग अलग फॉर्मेट में अलग अलग टीमों पर ध्यान नहीं दे रहे। हम इस समय खिलाड़ियों के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का सम्मान करने की जरूरत है। चाहता हूं कि खिलाड़ियों को भी आराम मिले। कुछ और खबरें देखते हैं। ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न मामले में सीबीआई ने आज एक बड़ा एक्शन लिया। सीबीआई ने 14 राज्यों में 76 जगहों पर छापेमारी की और 23 मामले दर्ज किए। जिन राज्यों में सीबीआई ने छापे मारे उसमें आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, तमिलनाडु, राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, हरियाणा, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं। सीबीआई ने छापेमारी के दौरान इन ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया। सीबीआई के प्रवक्ता ने बताया कि ऑनलाइन बाल यौन उत्पीड़न और शोषण से संबंधित आरोपों पर कुल
83 आरोपियों के खिलाफ 14 नवंबर 2021 को 23 अलग अलग मामले दर्ज किए हैं। बाल शोषण के मामले में आज सीबीआई ने डबरा के बड़ी अकबई गांव में दबिश दी। टीम यहां कार्रवाई करने के लिए सुबह से शाम तक लगातार एक्शन में रही। राहुल राणा के घर पर यह टीम गई। सीबीआई की टीम सुबह बड़ी अकबई गांव में अमर सिंह जाट के घर पहुंची, जहां उसके लड़के राहुल राणा को सस्पेक्टेड करार दिया गया। इस पूरे मामले में मीडिया ने सीबीआई अधिकारी नाजिम खान से बातचीत की तो उन्होंने कैमरे पर कुछ भी कहने से इनकार कर दिया, लेकिन ऑफ कैमरा कहा कि कुछ इनपुट्स मिले थे जिसके आधार पर कार्रवाई की गई। जांच जारी है, जो कुछ मिलेगा आगे जानकारी दी जाएगी। भोपाल में ऑनर किलिंग का एक सनसनीखेज मामला सामने आया। दरअसल बेटी के प्रेम विवाह से खफा पिता ने बेटी के बच्चे की मौत के बाद शव दफनाने के बहाने जंगल की ओर बेटी को ले गया और बच्चे के शव के सामने बेटी से रेप करने के बाद उसकी हत्या कर दी। दोनों को घटनास्थल पर छोड़कर वो घर चला आया। वारदात में बेटे ने भी साथ दिया, लेकिन पुलिस ने जब दोनों के शव बरामद करके जांच की तो 24 घंटे में पुलिस ने हत्या के राज से पर्दाफाश किया। पिता और साथ देने वाले बेटे को गिरफ्तार किया। बता दें आपको, बेटी का प्रेम विवाह के बाद 10 महीने का बेटा था जिसकी दिवाली के दिन मौत हो गई थी। बच्चा बड़ी बहन के पास था। बड़ी बहन ने पिता को इस बात की जानकारी दी और फिर पिता ने खतरनाक साजिश रची। समस्तीपुर जो नाला है वहाँ पर उसके साथ में जो उसका 10 माह का बच्चा था उसकी भी लाश वहाँ मिली थी। बाप ने स्वीकारा है कि उसने रेप किया है। तो रेप करने का रीजन कारण क्या है? बाप से बात हुई, उसने कहा कि मतलब तूने मतलब वो जो इसने गैर समाज में शादी करी थी उसको लेकर वो काफी रुष्ट था क्योंकि समाज में उसकी काफी बदनामी हो चुकी थी। इसमें दोनों आरोपियों को हमने गिरफ्तार कर लिया है। क्रिकेट के महानायक आज देवास जिले के नेमावर के पास संदलपुर पहुंचे, जहां वो परिवार एजुकेशन सोसाइटी की ओर से बनाए जा रही बिल्डिंग की प्रगति को देखने आए थे। बताया जाता है कि इस बिल्डिंग में तेंदुलकर ने फंड दिया है, इस बिल्डिंग को गोद भी लिया है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने मीडिया से बातचीत में बताया कि यहां 2300 बच्चों के लिए व्यवस्था को लेकर विजिट के लिए आए हैं। तेंदुलकर के मुताबिक उनके पिता का सपना था कुछ इसी तरह का काम किया जाए। उसी को आगे बढ़ाते हुए परिवार एजुकेशन सोसाइटी एनजीओ संस्था का सहयोग करने का संकल्प लिया है। तेंदुलकर ने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में जो बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं उन्हें आगे बढ़ाने के लिए और उनका सहयोग करने के लिए यहाँ पहुँचे। पूरे कार्यक्रम को गोपनीय रखा गया था। करीब 1 से 2 घंटे रुकने के बाद वे सड़क मार्ग से भोपाल के लिए रवाना हुए। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबर अपडेट्स के लिए आप देखते रहें IBC 24। नमस्कार।